हाँ, राम राम, नमस्कार। अपने राजस्थान जीके में टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होते हैं? समाज की पुरानी कथाओं, इतिहास से संबंधित बातों को लेकर के और लोगों का मनोरंजन करवाना और उनको सही शिक्षा देना, वो लोक नाट्य कहलाते हैं। पीछे पार्ट 1 डाल चुका हूँ मैं, अब पार्ट 2 में जो आगे के लोक नाट्य, देखो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे के पार्ट में भी मैंने ख्याल से संबंधित ये टॉपिक डाला था। किसी भी वीडियो से चाहे वो मिलान करके देख लेना, प्रत्येक वीडियो के ऊपर वो भारी पड़ेगा। कम टाइम में और इतने सुपरफास्ट तरीके से उसकी सारी बात बताई गई है। इसी तरह से ये वीडियो भी लास्ट तक देखते रहिए। कम से कम 200% छोटी सी क्लास से आपको मिलेंगे। देखो, तमाशा लोक नाट्य आज का पहला है तमाशा। ये तमाशा से संबंधित पहला क्वेश्चन कि ये राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध कहां का है तमाशा? तो राजस्थान के अंदर ये जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा। राजस्थान में और प्रसिद्ध कहां का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। भारत के अंदर ये प्रसिद्ध कहां का है? महाराष्ट्र का। तमाशा भारत के अंदर प्रसिद्ध कहां का है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। अब देखो, तमाशा जिस स्थान पर खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा। खेलने का स्थान। तमाशा खेलने का स्थान क्या कहलाता है? अखाड़ा। तो तमाशा एक लोक नाट्य है जो राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है, भारत में महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। और तमाशा जिस स्थान पर खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। अब देखो, इस तमाशा लोक नाट्य की राजस्थान के अंदर शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी 1594 में, मानसिंह प्रथम आमेर के शासक के काल में। तो राजस्थान में शुरुआत, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1594 में। तो यहां पर उस समय आमेर का शासक कौन था? मानसिंह प्रथम के समय। मानसिंह प्रथम के समय। तो तमाशा की शुरुआत 1594 में और किसके काल में हुई थी? मानसिंह फर्स्ट यानी मानसिंह प्रथम के काल में। अपने राजस्थान के अंदर तमाशे का प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ है? प्रसिद्ध कलाकार इसका प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट इसका प्रसिद्ध कलाकार हुआ है। और यह जयपुर के किस शासक के काल में था? प्रताप सिंह के काल में। प्रताप सिंह के काल में यह बंशीधर भट्ट जयपुर के किस शासक के काल में था? प्रताप सिंह के काल में। इस तमाशे की अगली विशेषता, इसके अंदर स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है। स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री ही निभाती है। तमाशे में स्त्री पात्र की भूमिका है वो स्त्री ही निभाती है। अब देखो, ये प्रसिद्ध कलाकार हुआ बंशीधर भट्ट। किसका दरबारी विद्वान था? प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था। अब प्रताप सिंह के काल में एक महिला थी जो बंशीधर भट्ट के साथ में और तमाशे में महिला पात्र की भूमिका निभाती थी। वो राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी हुई है, मशहूर नर्तकी। तो प्रश्न पूछें, बंशीधर भट्ट के समय जयपुर शहर की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी जो बंशीधर भट्ट के समय तमाशे में भूमिका निभाती थी? तो वो थी गौहर जान। गौहर जान। बंशीधर भट्ट के समय तमाशे में महिला पात्र की भूमिका निभाने वाली मशहूर नर्तकी कौन थी? गौहर जान। गौहर जान। अब देखो, ये तमाशा है, तमाशा लोक नाट्य। इसका जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होता हुआ अरावली के
तमाशे के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं इस अरावली क्षेत्र में आ गए और फिर राजस्थान के अंदर रहने लगे। तो राजस्थान में फिर इस लोक नाट्य का विकास हुआ, राजस्थान के अंदर शासकों ने इसको आश्रय दे दिया। तो तमाशा एक लोक नाट्य है, राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का? जयपुर का। भारत के अंदर प्रसिद्ध कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा भारत में प्रसिद्ध कहाँ का है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। तमाशा खेलने का स्थान क्या कहलाता है? अखाड़ा। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1594 में। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के समय तमाशे का प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट, ये प्रताप सिंह के काल में था, जयपुर के शासक है। इस बंशीधर भट्ट के समय तमाशे में महिला पात्र की भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध और ये मशहूर नर्तकी कौन थी? गौहर जान। महिला पात्र की भूमिका तमाशे में महिलाएं निभाती है। ठीक है, अब देखो ये तमाशा लोकनाट्य इसके दक्षिण भारत से राजस्थान के अंदर आया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में तमाशा दिखाने वाले इसके कलाकार फिर ये अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली की वादियों के इस क्षेत्र में राजस्थान के अंदर आ गए। फिर जयपुर के राजाओं ने इनको आश्रय दे दिया, फिर ये जयपुर का प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन है तमाशे के? सबसे महत्वपूर्ण तो बंशीधर भट्ट। इसके अलावा अन्य कौन है? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, वासुदेव भट्ट। अन्य कौन है? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। इसके अन्य कलाकार हैं तमाशे के गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। इसका संबंध किस लोकनाट्य से है? तमाशा लोकनाट्य से है। फिर देखो जयपुर के अंदर तमाशा लोकनाट्य कोई होली पर खेला जाता, कोई होली के दूसरे दिन, कोई शीतलाष्टमी के दिन, उसके अलग अलग नाम हैं। तो ये जयपुर है कि जयपुर में होली के दिन खेला जाने वाला कौन सा है, दूसरे दिन कौन सा है, शीतलाष्टमी के दिन कौन सा है। तो देखो होली के दिन कौन सा तमाशा खेला जाता है जयपुर के अंदर? होली के दिन खेला जाता है जोगी जोगण। होली के अंदर दिन खेला जाता है जोगी जोगण। फिर होली के दूसरे दिन ये खेला जाता है हीर रांझा। हीर रांझा एक खेला जाता है शीतलाष्टमी पर। शीतलाष्टमी पर तो होली के दिन जोगी जोगण, दूसरे दिन हीर रांझा, शीतलाष्टमी के दिन जुठन मिया। शीतलाष्टमी के दिन जुठन मिया। कौन सा तमाशा? जुठन मिया। फिर चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को कौन सा तमाशा खेला जाता है? गोपीचंद, यानी गोपीचंद की कथाओं पर आधारित होता है वो। इस तरह से ये तमाशा लोकनाट्य है। तो तमाशा लोकनाट्य के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का? जयपुर का। भारत में प्रसिद्ध कहाँ का? महाराष्ट्र का। खेलने का स्थान क्या कहलाता है? अखाड़ा। राजस्थान में इसकी शुरुआत 1594 में मानसिंह प्रथम के समय इसका राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट, प्रताप सिंह के काल में था। ये स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री निभाती है और बंशीधर भट्ट के साथ महिला पात्र की भूमिका निभाने वाली मशहूर नर्तकी कौन थी? गौहर जान। इसके बाद में ये इसके अन्य कलाकार कौन है तमाशे के? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट, वासुदेव भट्ट। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। और तमाशा ये भारत में महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। तमाशा ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र से फिर ये इसके कलाकार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए अरावली की वादियों में आ गए और जयपुर के राजाओं ने इसको प्रश्रय या आश्रय दिया। फिर ये जयपुर का प्रसिद्ध हो गया। होली के दिन जयपुर में कौन सा खेला जाता है? जोगी जोगण होली के दिन। दूसरे दिन हीर रांझा। तीसरे फिर ये शीतलाष्टमी पर जुठन मिया। चैत्र अमावस्या के दिन गोपीचंद।
ये तमाशा लोक नाट्य, और तमाशा जिस स्थान पर खेला जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। अब देखो अगला लोक नाट्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लोक नाट्य 3 नंबर लोक नाट्य गंवरी लोक नाट्य। गंवरी लोक नाट्य, देखो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी है। राजस्थान का एक तो सबसे प्राचीन लोक नाट्य, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा हो गया? गंवरी लोक नाट्य। ये प्रसिद्ध कहां का है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में, और भील आदिवासी, भील आदिवासियों द्वारा। तो गंवरी लोक नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आदिवासियों द्वारा खेला जाता है या किया जाता है। अब देखो इसको लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं, यानी ये लोक नाट्यों की रीढ़ की हड्डी है, सबसे प्राचीन है। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य, गंवरी लोक नाट्य को उपनाम, यानी इसको क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरू नाट्य। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहते हैं? गंवरी लोक नाट्य को कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में खेला जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में खेला जाता है। और कितने दिन तक? 40 दिन तक दिन में। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में खेला जाता है 40 दिन तक, और दिन में खेला जाता है। और किस त्योहार के ऊपर? ये कौन से त्योहार के ऊपर खेला जाता है? तो होली पर। गंवरी लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में खेला जाता है, और किस त्योहार के ऊपर? होली त्योहार के ऊपर खेला जाता है। अब इसके अंदर 40 दिन तक खेला जाता है ये, तो इसके कुल पात्र भी कितने हैं? 40। कुल पात्र भी कितने हैं इसमें? 40। गंवरी लोकनाट्य में कुल पात्र 40, इसमें से 30 पुरुष पात्र होते हैं और 10 महिला पात्र, यानी 30 पुरुषों के नाम 10 महिलाओं के नाम। लेकिन ये जो 10 महिला पात्र होते हैं इनकी भूमिका भी पुरुष निभाते हैं। तो गंवरी लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। गंवरी लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं। कुल पात्र 40, 30 पुरुष, 10 महिला पात्र। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है। यह लोकनाट्य बूढ़िया शिव की आराधना पर आधारित है। गंवरी लोकनाट्य बूढ़िया शिव की आराधना पर आधारित है। बूढ़िया शिव की आराधना पर आधारित है। तो गंवरी लोकनाट्य किसकी आराधना पर आधारित है? बूढ़िया शिव की आराधना पर आधारित है गंवरी लोकनाट्य। अब अंतिम जब 2 दिन होते हैं 40 दिन में, तो अंतिम जब 2 दिन होते हैं तो एक दिन गड़ावण और एक दिन बड़ावण होता है। ये मुख्य प्रोग्राम अंतिम 2 दिन गड़ावण व बलावण होता है। अंतिम 2 दिन गड़ावण व बलावण होता है। अब देखो ये गड़ावण और बलावण ये क्या होता है? गड़ावण, इस दिन गंवरी लोकनाट्य के पात्र
अपने गांव के कुम्हार से मिट्टी का हाथी लेके आते हैं। गड़ावण के दिन गंवरी लोकनाट्य के पात्र गांव के कुम्हार से और ये मिट्टी का हाथी लेके आते हैं। गड़ावण इस दिन गंवरी के पात्र गांव के कुम्हार से मिट्टी का हाथी लेकर आते हैं। तो गंवरी लोकनाट्य के दौरान जिस दिन गंवरी के पात्र गांव के कुम्हार से मिट्टी का हाथी लेके आते हैं वो क्या कहलाता है? गड़ावण कहलाता है। फिर अंतिम दिन है बलावण। इस बलावण के दिन उस मिट्टी के हाथी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? बलावण। मिट्टी के हाथी को नदी में विसर्जित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बलावण। मिट्टी के हाथी को नदी में विसर्जित करना, यह क्या कहलाता है? बलावण कहलाता है। तो गंवरी लोकनाट्य बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जितने भी लोकनाट्य हैं, पहला क्वेश्चन सबसे प्राचीन लोकनाट्य, दूसरा इसको लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। इसमें कुल पात्र 40 होते हैं, 30 पुरुष पात्र, 10 महिला पात्र। महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। ये बूढ़िया शिव की आराधना पर आधारित है। अंतिम 2 दिन गड़ावण और बलावण होता है। गड़ावण क्या है? ये गड़ावण इस दिन गंवरी के पात्र गांव के कुम्हार से मिट्टी का हाथी लेकर आते हैं, उसको गड़ावण कहते हैं। बलावण मिट्टी के हाथी को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, उस दिन को बलावण कहते हैं। ये 40 दिन तक चलता है और राजस्थान का एकमात्र लोकनाट्य है जो दिन में खेला जाता है। कौन सा? गंवरी लोकनाट्य। 40 दिनों तक 40 से पात्र होते हैं और ये किस त्योहार के आसपास या कौन से त्योहार के ऊपर? होली त्योहार के ऊपर खेला जाता है गंवरी लोकनाट्य। अब देखो गंवरी लोकनाट्य का ये अंतिम दिन जब बलावण होता है, हाथी को नदी में विसर्जित किया जाता है, तो अंतिम दिन एक देवी की सवारी निकाली जाती है। वो कौन सी देवी है? गोरचा माता। तो अंतिम दिन गोरचा माता की सवारी निकाली जाती है। गंवरी लोकनाट्य के दौरान अंतिम दिन और किसकी सवारी निकाली जाती है? गोरचा माता की अंतिम दिन सवारी निकाली जाती है। फिर देखो गंवरी का जो मुख्य सूत्रधार है, मुख्य सूत्रधार वो क्या कहलाता है? कुटकुटिया। इसका जो मुख्य सूत्रधार है गंवरी का सूत्रधार, कुटकुटिया। गंवरी का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुटकुटिया। फिर कुटकुटिया का एक सहायक पात्र होता है। मुख्य पात्र या मुख्य सूत्रधार तो कुटकुटिया, एक कुटकुटिया का सहायक पात्र होता है, उसके पीछे बोलता है, उसको कहते हैं जामटा। तो कुटकुटिया का सहायक क्या कहलाता है? जामटा। कुटकुटिया का सहायक गंवरी का सूत्रधार या मुख्य पात्र कुटकुटिया, इसका सहायक पात्र ये क्या कहलाता है? जामटा। सहायक पात्र क्या कहलाता है? जामटा। और इसमें जो शिव का पात्र है, शिव का पात्र उसको कहते हैं बूढ़िया। शिव का पात्र उसका क्या नाम होता है? बूढ़िया। गंवरी लोकनाट्य में शिव का पात्र क्या कहलाता है? बूढ़िया। और पार्वती का पात्र वो क्या कहलाता है? राई। पार्वती का पात्र गंवरी लोकनाट्य में पार्वती का पात्र क्या कहलाता है? राई। इस गंवरी लोकनाट्य का मुख्य प्रसंग क्या होता है? शिव और भस्मासुर की कथा।
गंवरी लोकनाट्य का मुख्य प्रसंग शिव और भस्मासुर की कथा। तो मुख्य प्रसंग शिव व भस्मासुर की कथा। गंवरी लोकनाट्य का मुख्य प्रसंग शिव व भस्मासुर की कथा। अब देखो, इस गंवरी लोकनाट्य के दौरान मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ने के लिए और बीच बीच में किया जाने वाला गीतों सहित नृत्य जिसमें मनोरंजन भी होता है, उसको गंवरी की गाई कहते हैं। ये गंवरी की गाई क्या है? गंवरी लोकनाट्य के दौरान मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ने के लिए बीच बीच में किया जाने वाला गीतों सहित नृत्य गंवरी की गाई कहलाता है। तो मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ने के लिए बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य और क्या कहलाता है? गंवरी की गाई। गंवरी की गाई। तो देखो, ये गंवरी की गाई क्या है? मुख्य प्रसंग यानी कथा का जो मेन बात है उसको मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ने के लिए बीच बीच में किया जाने वाला नृत्य, जो मुख्य कथा होती है उसके साथ अन्य छोटी मोटी कथाएं भी जुड़ी होती हैं। तो मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ने के लिए बीच बीच में किया जाने वाला नाच या नृत्य क्या कहलाता है? गंवरी की गाई। तो गंवरी की गाई क्या है? गंवरी लोकनाट्य के दौरान बीच में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गंवरी की गाई। ये लघु नाटिकाएं, गंवरी लोकनाट्य की लघु नाटिकाएं, इनकी संख्या कितनी है? 11। गंवरी लोकनाट्य के दौरान जो छोटे छोटे नाटक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11। फिर देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य भील आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इस क्षेत्र में किया जाता है। 40 दिन तक गड़ावण। इस दिन गंवरी के पात्र गांव के कुम्हार से मिट्टी का हाथी लेके आते हैं। बलावण, मिट्टी के हाथी को नदी में विसर्जित किया जाता है। अंतिम दिन गंवरी लोकनाट्य के दौरान गोरचा माता की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा? गंवरी लोकनाट्य। गंवरी का सूत्रधार कुटकुटिया, कुटकुटिया का सहायक जामट्या, शिव का पात्र बूढ़िया, पार्वती का पात्र क्या कहलाता है? राई। मुख्य प्रसंग शिव व भस्मासुर की कथा। और मुख्य प्रसंग को अन्य प्रसंगों से जोड़ने के लिए बीच बीच में जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? गंवरी की गाई कहते हैं। गंवरी की गाई कहते हैं। अब इसके अंदर 11 छोटी छोटी लघु नाटिकाएं होती हैं। तो वो लघु नाटिकाओं की संख्या 11। गंवरी लोकनाट्य के दौरान लघु नाटिकाएं कितनी होती हैं? 11। वो कौन कौन सी होती हैं? काल कीर, बाबा अम्बाओ, ये प्रमुख हैं। काल कीर, काल कीर, बाबा अम्बाओ, मियावड़, लाखा बंजारा। मियावड़, काल कीर, बाबा अम्बाओ, मियावड़, लाखा बंजारा, बादशाह की सवारी, कान गुजरी। बादशाह की सवारी, कान गुजरी, नट नटनी। बादशाह की सवारी, कान गुजरी, नट नटनी, भील भीलनी, भील भीलनी, गोप्पा मीणा।
ये इसके प्रमुख 11 लघु नाटिकाएं हैं। तो गंवरी लोक नाट्य के दौरान बीच में छोटी छोटी नाटक किए जाते हैं, उनको लघु नाटिकाएं कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 11। वो कौन कौन सी हैं? कालकीर, बाबा अंबाव, मियावड़े, लाखा बंजारा, बादशाह की सवारी, कान गुजरी, नट नटनी, भील भीलनी, गोपा मीणा। कालकीर, बाबा अंबाव, मियावड़े, लाखा बंजारा, बादशाह की सवारी, कान गुजरी, नट नटनी, भील भीलनी, गोपा मीणा। ये प्रमुख 11 लघु नाटिकाएं हैं। अब देखो 40 कुल पात्र होते हैं, लेकिन प्रमुख पात्र कितने? 5। और वो 5 प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? इसके अंदर कुल पात्र होते हैं 40। अभी 5 प्रमुख पात्र कौन कौन से होते हैं? एक तो राई बुढ़िया, राई बुढ़िया ये शिव भस्मासुर का प्रतीक है। राई बुढ़िया शिव भस्मासुर का प्रतीक है। दोनों पार्वती, मोहिनी और असली पार्वती, दोनों पार्वती, मोहिनी व असली पार्वती। अगला पात्र इसका कौन सा होता है? दोनों राइयां, इनको दोनों राइयां भी कह सकते हैं। जाम, इसके अलावा कुटकुटिया, झामट्या और पाट बोपा। कुटकुटिया, झामट्या और पाट भोपा, ये गंवरी लोकनाट्य के 5 प्रमुख पात्रों के नाम हैं। ये राई बुढ़िया शिव भस्मासुर का, दोनों पार्वती, दोनों राइयां भी कह सकते हैं इनको, एक तो मोहिनी और एक पार्वती, 2 पार्वती। कुटकुटिया, और कुटकुटिया का सहायक क्या कहलाता है? जामट्या। और एक पात्र कौन सा है? पाट बोपा। ये 5 प्रमुख पात्र हैं गंवरी लोकनाट्य के दौरान।